तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में सब सुनते हैं पर समझता कोई नहीं। आर्गेज्म। हाँ, वही चरम सुख। वो पल जब शरीर कांप उठता है, जब दिमाग में बिजली दौड़ जाती है, जब लगता है कि दुनिया रुक गई है। पर असली सवाल ये है, आखिर ये ऑर्गेज्म होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है? और एक बात कि क्या ये हर किसी को होता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। पहली बात, ऑर्गेज्म क्या है? देखो, जब आप बहुत देर तक सेक्स करते हो या किसी को छूते हो या खुद को छूते हो, तो शरीर में एक अजीब सी एनर्जी जमा होने लगती है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते जाओ, फिर एक वक्त आता है जब गुब्बारा फट जाता है। बस ठीक वैसे ही वो फटने का पल वही ऑर्गेज्म है। शरीर की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाती है। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़कता है और फिर एक पल के बाद बेहद सुकून मिलता है। दूसरी बात कि पुरुषों में ऑर्गेज्म कैसे होता है। पुरुषों की बात करें तो यहाँ उनका मतलब है वीर्य का निकलना। जब पुरुष बहुत एक्साइट हो जाता है, बहुत देर तक स्टिमुलेशन होती है, तो एक वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब रुकना मुश्किल है। उस वक्त अंडकोश के पास की नलियों में जमा हुआ वीर्य तेजी से बाहर निकलने लगता है। सिकुड़न होती है, झटके लगते हैं और फिर वीर्य बाहर आ जाता है। यही पुरुष का ऑर्गेज्म है। पर याद रखना, वीर्य का निकलना और ऑर्गेज्म एक ही चीज नहीं है। कभी कभी वीर्य निकलता है पर ऑर्गेज्म का मजा नहीं मिलता, और कभी कभी बिना वीर्य निकले भी ऑर्गेज्म जैसा एहसास हो सकता है, लेकिन आमतौर पर दोनों साथ साथ होते हैं। तीसरी बात, औरतों में ऑर्गेज्म कैसे होता है। अब औरतों की बात करें तो यहाँ थोड़ा फर्क है। औरतों में वीर्य जैसा कुछ नहीं होता, उनका ऑर्गेज्म सिर्फ एहसास है। जब औरत बहुत एक्साइट हो जाती है, बहुत देर तक सही जगहों पर छुआ जाता है, तो उसकी योनि और आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। ये सिकुड़न ऐसी होती है जैसे कोई चीज अंदर से हिल रही हो। कुछ औरतों को लगता है जैसे बिजली दौड़ गई, कुछ को लगता है जैसे पानी की लहर उठ रही है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है और गहरा सुकून का एहसास होता है। औरतों में ऑर्गेज्म की सबसे खास बात यह है कि वो एक के बाद एक कई बार ले सकती हैं। पुरुषों को एक बार के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है, पर औरतों को नहीं। चौथी बात, ऑर्गेज्म कहाँ से आता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो सुनो, ऑर्गेज्म का असली घर योनि या लिंग नहीं है। असली यह दिमाग द्वारा रिलीज होता है। जिस जगह आप छूते हो, तो वहां से सिग्नल दिमाग तक जाते हैं। दिमाग उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और फिर वापस सिग्नल भेजता है, अब और अच्छा लगे, अब और तेज, अब और जोर से। तो अगर दिमाग सही जगह पर नहीं है, तो शरीर चाहे कितना भी एक्साइट हो, ऑर्गेज्म नहीं आएगा। यही वजह है कि टेंशन में, डर में या जल्दबाजी में ऑर्गेज्म नहीं आता। पांचवी बात, पुरुषों और औरतों के ऑर्गेज्म में फर्क। ये समझना बहुत जरूरी है। पहला फर्क है समय। पुरुषों को ऑर्गेज्म आने में 2 से 5 मिनट लग सकते हैं, औरतों को 10 से 20 मिनट लग सकते हैं, कभी कभी ज्यादा भी। यही वजह है कि अगर पुरुष जल्दबाजी करेगा तो औरत को ऑर्गेज्म नहीं आएगा। दूसरा फर्क, जगह थी। पुरुषों के लिंग पर कई संवेदनशील जगहें होती हैं, पर असली मजा तो सिर के पास ही होता है। औरतों में असली खजाना है क्लाइटोरिस। ये योनि के ऊपर की तरफ होता है, जहां 2 होंठ मिलते हैं। यहाँ पर हजारों नसें होती हैं। यही असली ऑर्गेज्म का सोर्स है। 70 से 80% औरतों को योनि के अंदर से नहीं, क्लाइटोरिस से ऑर्गेज्म आता है। तीसरा फर्क, एक से ज्यादा बार। पुरुषों को एक बार ऑर्गेज्म होने के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है, कुछ मिनट, कुछ घंटे। उम्र के साथ ये वक्त बढ़ता जाता है। औरतों को ऐसा नहीं है, उन्हें एक के बाद एक लगातार कई ऑर्गेज्म हो सकते हैं। मतलब वो एक समय में घंटों लगातार सेक्स कर सकती हैं। आखिरी बात, असली ऑर्गेज्म क्या है? देखो, ऑर्गेज्म सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये दिमाग का, दिल का और रूह का खेल है। जब तुम किसी पर पूरा भरोसा करते हो, जब तुम किसी के सामने बिल्कुल खुले होते हो,
जब तुम किसी के साथ एक हो जाते हो तब जो एहसास होता है वही असली ऑर्गेज्म है। चाहे वो सेक्स से मिले, चाहे सिर्फ गले लगने से, चाहे बस साथ सोने से। तो ऑर्गेज्म के पीछे मत भागो, कनेक्शन के पीछे भागो, प्यार के पीछे भागो, भरोसे के पीछे भागो। बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।